हेलो एवरीवन। आज हम हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर कोई इक्वेशन दिया गया है जिसमें दो वेरिएबल्स है तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन राइट करते हैं। सपोज अगर एक इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर ये इक्वेशन दिया गया है तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें अज्यूम करना होगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक चार्ट बनाते हैं। अब दो वेरिएबल्स है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस इज x y एंड कॉमन यहाँ पर x और y होगा। तो हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है और वही पॉइंट्स जो हमें मिलते हैं तो वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को हमें अज्यूम करना है, कंसिडर करना है। तो सपोज अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ x इज इक्वल्स टू 1, सपोज x इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ x इज इक्वल्स टू 1, देन मैं इस इक्वेशन में डालती हूँ। सो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये 2 यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएंगे। सो 4 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, देन वाई इज इक्वल्स टू -2। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई था वहाँ पर, अभी यहाँ पर -2 हो चुका है। मीन्स अगर हम x की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू -2 है। इफ़ यू कंसिडर x इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -2। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे हो गया x और y के, 1 -2। नेक्स्ट अगर हम y की वैल्यू 4 कंसिडर करते हैं और एल्स 2 कंसिडर करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होगी, इफ़ y इज इक्वल्स टू 2। हमने यहाँ पर y की वैल्यू 2 कंसिडर की है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि y की वैल्यू 2 कंसिडर करने पर क्या मिलता है। सो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। 2x एज इट इज़ रहेगा, ये -2 वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा, 4 + 2 then 2x is equals to 6, then x is equals to 6/2, then x is equals to 3। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। सो x की वैल्यू 3 होगी। अगर हम कंसिडर करते हैं y की वैल्यू 2 तो हमारी x की वैल्यू 3 होगी। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कोऑर्डिनेट x के राइट करते हैं देन y के। सो यहाँ पर क्या होगा, 3 2। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 तो सेम इक्वेशन राइट करते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। बिकॉज हमने x की वैल्यू यहाँ पर 2 कंसिडर की है। सो 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 -4, ये प्लस है यहाँ पर जाकर वहाँ पर माइनस हो जाएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 देन वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू हम 2 कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू 0 होगी। सो 2 0, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे, 2 और 0। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू -2 कंसिडर करते हैं, इफ़ वी कंसिडर x इज इक्वल्स टू -2, अगर माइनस में हम कंसिडर करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। 2 इंटू -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पर ये -4 है, वहाँ पर जाकर +4 हो जाएगा। सो 4 + 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब ये माइनस वाई है इसलिए y इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। मीन्स अगर हम कंसिडर करते हैं x इज इक्वल्स टू -2 तो हमारी वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू -8। सो द कोऑर्डिनेट पॉइंट इज -2 एंड -8।
अभी यहाँ पर हमें इक्वेशंस में कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं एक्स और वाई के। हम इसे ग्राफिकल मेथड में कैसे प्लॉट करना है वो देखते हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें यहाँ पर समझ में आना चाहिए ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पहले होते हैं बाद में पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में पहले नेगेटिव और बाद में भी नेगेटिव नंबर होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव होगा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव नेगेटिव हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव होगा। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ पे यहाँ पर हम एक्सिस बताते हैं, एक्स एक्सिस एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको नेम देते हैं। सो इट इज़ एक्स एक्सिस, एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई एक्सिस और नीचे होगा वाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पर हम नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पे सभी पॉजिटिव नंबर हो गए अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, यहाँ पे सभी नेगेटिव नंबर हो गए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर सभी नेगेटिव नंबर हो गए। 3 -4 -5 -6। अभी इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पहले हमने डिस्कस किए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे नंबर हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो किस वजह से हो गए यहाँ पर हमें समझ में आएगा। सेकेंड अभी वाई एक्सिस पे हमें लिखना है तो ऊपर के साइड में पॉजिटिव नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लेट इट बी। अब यहाँ पर नीचे वाई एक्सिस पे नीचे की साइड में सभी नेगेटिव नंबर होंगे -1 to -10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को एक यूनिट दिए हैं मीन्स यहाँ पर कितने लाइन है बॉक्स में 10 mm लाइन है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना किसके इक्वल होता है, तो 10 mm के इक्वल होता है। तो मीन्स ये 5 mm कितना होगा, हाफ सेंटीमीटर होगा। सो हम यहाँ पर लिखते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर स्केल कैसी होगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, अब हमें यहाँ पर जो पॉइंट मिले हैं हम वो पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने के लिए मिलता है कि पहला पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है 1 और सेकेंड नंबर -2 है। तो 1 -2 हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर आएगा। सेकेंड पॉइंट है 3 और 2 दोनों पॉजिटिव है। तो 3 पहले एक्स एक्सिस के ऊपर है और 2 वाई एक्सिस के ऊपर है। सो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 2 0। ओके, तो 2 0 मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 0। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। और सेकेंड पॉइंट -2 -8 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात की गई है, दोनों नेगेटिव नंबर हैं। सो हम यहाँ पर राइट करते हैं -2 एक्स एक्सिस के ऊपर है और -8 वाई एक्सिस के ऊपर है। तो 2 और 8 हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर आएगा।
और फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो सभी पॉइंट से पास होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये पॉइंट से सभी पॉइंट से लाइन पास होती है क्या नहीं ये लाइन, तो होती है एग्जैक्टली। सो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। सो ऐसे ही यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जाम्पल एक एक्सिस का देखा है, एक इक्वेशन का देखा है। वैसे ही हमें आगे एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है और नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 इक्वेशंस के बेसिस पर लेना है। ओके, सो अब सेकेंड एग्जाम्पल 2 इक्वेशंस हम साथ में लेते हैं। तो 2 इक्वेशंस कैसे हो गए लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट इक्वेशन के बारे में चार्ट बनाना है, देन सेकेंड इक्वेशन। पहले हम यहाँ पर चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक्स वाई ओके, बोथ कोऑर्डिनेट एक्स वाई और हमें 4 पॉइंट्स आगे फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इक्वेशन के बारे में देखते हैं। इफ़ वी कंसिडर x इज इक्वल्स टू 1, अगर हम x की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1। बिकॉज ये x को 1 कंसिडर किया है, यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 3। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 होगी, 1 3। x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। कैसे, अगर x की वैल्यू 2 है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 देन y इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी। सो 2 x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू, इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 देन 4 माइनस 3। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 1 होगी। सो 3 1। और अगर x की वैल्यू 4 है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 देन 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 4 देन y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 0। सो इफ x इज इक्वल्स टू 4 देन y इज इक्वल्स टू 0 4 0। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हम राइट करते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 0 होगी। सो 1 0। अगर x की वैल्यू 2 है तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 एंड माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 देन वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। अगर x की वैल्यू हम 2 कंसिडर करते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। अब पॉजिटिव 2 क्यों हुआ है यहाँ पर, बिकॉज माइनस वाई एज इट इज़ था और 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस माइनस दोनों कट हो जाएंगे, y इज इक्वल्स टू 2 होगा। सेम एज इट इज़ अगर x की वैल्यू 3 है तो 2 3 ज़ा 6। ओके, 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 होगी, 3 एंड 4। अब x की वैल्यू अगर 4 है, इफ x इज इक्वल्स टू 4 देन 4 2 ज़ा 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6 एंड वाई इज इक्वल्स टू 6।
ओके, तो y की वैल्यू कितनी होगी 6 और यहाँ पर है 4 6। तो यहाँ पर अभी हमने पॉइंट्स फाइंड कर दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, अभी हमें उसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर पॉइंट्स राइट किए हुए हैं, हम सिर्फ अभी यहाँ पर प्लॉटिंग करने वाले हैं। तो हम पहले इक्वेशन राइट करते हैं, x + y = 4 के पॉइंट्स लेते हैं। तो 1 और 3, 1 एक्स एक्सिस पर है और 3, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा 2 2 +2 +2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। देन 3 1 यहाँ पर होगा पॉइंट। नेक्स्ट 4 0 पॉइंट यहाँ पर होगा। ओके, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स थे हमारे 1 3 1 3, वाई एक्सिस पर 3 है, एक्स एक्सिस पर 1 है, 2 2 यहाँ पर, 3 1 एंड 4 0, ये हमारे पॉइंट्स है। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। सो ये लाइन कैसी है, x + y = 4, ये इक्वेशन की हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन के जो प्लॉट्स के पॉइंट्स मिले हैं वही प्लॉट करते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन के हैं 1 0, मीन्स 1 एक्स एक्सिस पर है, y एक्सिस पर 0 है। सो वी आर गोइंग टू प्लॉट हियर। नेक्स्ट 2 2 यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट इक्वेशन का 2 2, तो सेम पॉइंट है, डबल सर्कल करते हैं। 3 4, 3 एक्स एक्सिस पे है, 4 वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पर पॉइंट होगा 4 6 4 एंड 6। नाउ हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सो ये कोई इक्वेशन कौन सा था यहाँ पर, 2x - y, और एल्स हम यहाँ पर राइट करते हैं 2x - y = 2। बट अब जो कॉमन पॉइंट कौन सा है यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट लाइंस को, तो यहाँ पर पॉइंट है 2 2। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो लिखना ज़रूरी होता है यहाँ पर ग्राफ में। सो हमने यहाँ पर लिखा है 2 2, जो दोनों पॉइंट को या फिर दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। Now in our next video we are going to discuss about exercise. So thank you friends for watching my video.